हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे लगे हैं ये वॉश बेसिन का नीचे से पाइप जो लगा रहता है, वहाँ से पानी टपक रहा था कई दिनों से। तो बस वही ठीक करने में ख़रीद के ले आए ये पाइप। और अपने से छोटे मोटे काम तो कर ही लेते हैं घर में ये। और आज इनकी छुट्टी भी है तो बस मैं भी हेल्प कर रही हूँ इनकी, साथ ही साथ लगी हुई हूँ। और कैमरे की वजह से कुछ प्रॉब्लम है, लाइट बार बार चमक रही है ना, आप लोग को लग रहा होगा कैसा हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने जो कपड़े सुबह से धुल के रखे थे, सोची थी कि मौसम शायद निकल जाएगा, धूप हो जाएगी तो डाल दूंगी। 3-4 दिन हो गए, लेकिन आखिर में मुझे ड्रायर करना पड़ेगा। और ड्रायर करके फिर रात में फैन के नीचे ही डाल के सुखा लूँगी। और यहाँ पे मैं ड्रायर कर रही थी कपड़े, तो नीचे खीरा बेचने वाला जा रहा था, तो खीरा मैं भूल गई थी लाना। और आज शाम को भी वैसे मंडी जाना है, हम दोनों लोग आलू लाएंगे। आलू की कुछ प्लानिंग है बनाने की, मन कर रहा है बारिश में खाने का। तो लेकिन मैंने कहा ले लेती हूँ, ये ठेली वाले भी बेचारे बारिश में घूम रहे हैं, तो लेना तो हमें है ही है, तो यहीं से ले लेती हूँ। ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये हो रही है लौकी की बेल चढ़ाने की तैयारी। यहाँ से ले जाके ये रस्सी क्या है, रस्सी है और क्या, रस्सी नायलॉन की रस्सी। वैसी होती तो गल जाती ना, इसको लगा रखे हैं इसी में। अब ये जो लौकी की मेरी बेल है ये चढ़ाएंगे, लौकी लग रही है। उधर से देव खड़ा है नीचे, ये यहाँ से फेंक के लपेट रहे हैं। और मैंने कपड़े ड्रायर करे पर बूंदाबांदी हो ही रही है, यहाँ डाल ही नहीं सकते ऊपर, तो नीचे ही रात में फैन के नीचे ही सुखाने पड़ेंगे। और बस अब चलूँ नीचे। और यहाँ देखिए पूरे बादल बादल दिख रहे हैं चारों तरफ। ये पहाड़ी है, आप लोग को शायद इतना क्लियर समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन पहाड़ी के नीचे बादल दिख रहे हैं। वैसे तो पूरी पहाड़ी ये मसूरी की है और बहुत अच्छा लगता है देखने में, ऐसे लगता है जैसे बादल नीचे उतरे हुए हैं। ये देखिए आज ये गई हैं पार्टी में, पार्टी से होके आ रही हैं। 2 मिनट में तैयार हुई थी, 2 मिनट में। इतनी खुशी इनकी, मैं इतनी जल्दी में थी, मैं अपने काम में बिजी थी कि आप लोग को दिखाती भी लेने भी तो है, तो मुझे से दिखा भी नहीं पाई। इनकी 4-5 फ्रेंड आई थी इनको लेने के लिए, और बर्थडे पार्टी में जाना था। मुश्किल से 2 मिनट लगा है और तैयार होके फट गायब हो गई। आज कम से कम कितने दिनों के बाद, जब से स्कूल बंद हुए थे, आज कहीं निकलने का मौका मिला था अपने फ्रेंडों से। हाँ भाई खूब मजे करे, खूब मजे किए, इतनी देर गप्पे मारे ना हमने। हाँ तो आज इनको मौजे आ गई हैं। तो आज शाम को ये मकाई भूजी जा रही है जो मैं रात को लेके आई थी। तो ये जब मीठे मीठे से आते हैं तो अच्छे लगते हैं, मैंने देख के यही लिया था। और सारे मैंने नहीं चेक किए थे, एक आध चेक किया और बाकी सब ऐसे ही ले लिए। तो इसमें दाने बहुत कम दिख रहे हैं और देव ने ही सारे छीले। वो बोल रहा था मम्मी जल्दी से भूज दो, उसको खाने का मन, उसको बहुत पसंद है। और बाकी सबको तो बस काम चलाओ। दीपू तो वैसे भी पार्टी करके आई हैं तो उनको खाने का मन नहीं है, दीक्षा को पसंद नहीं है, तो भूज रही हूँ। लेकिन दाने कम होने की वजह से देव बहुत उदास हो गया, मम्मी आप देख के चेक करके क्यों नहीं लेके आए। इतने, अरे मेरा सूट कट जाता है, बच गया समझे। इतनी अभी कैंची उस दिन तेज कराई थी, कैंची भी इतनी तेज हो रखी है कि 1 मिनट भी नहीं लगता। तो यहाँ पे गेहूँ कई दिनों से रखे हुए थे जो आप लोगों को मैंने दिखाया था। तो 1 बोरी तो मैंने धुल लिए थे और सुखा के पिसवा के रख लिए। तो कुछ दिन अब वो चलेंगे, मतलब आटा कुछ दिन ख़त्म नहीं होगा। तो जो गेहूँ बाकी है उनको अच्छे से सिल के कह रहे हैं रख देते हैं, क्योंकि सीलन वगैरह लग जाएगी, ख़राब हो जाएंगे। और उसमें एक घुन कहीं कहीं दिख रहे हैं। तो ये दवा है, वो बांध के कपड़े में इसके अंदर डाल रहे हैं। तो वही कपड़े हम काट रहे थे और बांध के इसके सारी बोरियों के अंदर डाल के उसके बाद इसको सिल दे रहे हैं। तो और सिलने के बाद बस इसको ऊपर ले जाके कहीं एक जगह रख देंगे। और जब मेरा आटा ख़त्म होगा तो फिर से इसको निकालूंगी। और इसके बाद हम लोग जाएंगे मार्केट। तो मार्केट से आने के बाद खाने में लग गई हूँ। जल्दी जल्दी से इतने काम हो जाते हैं कि थक जाती हूँ, लेट भी बहुत हो गया है रोज ही हो जाता है। तो यहाँ पे सारी तैयारी कर ली हूँ। आलू गोभी बनाने जा रही हूँ, वो भी कुकर में जल्दी बन जाती है, अच्छी बनती है। मैं अक्सर कुकर में भी बना लेती हूँ, सारी तैयारी है। आलू बॉयल है, तो आज आलू की कचौड़ी खाने का मन है, क्योंकि काफी दिन हो गए थे और बारिश के मौसम में लगता है ना कुछ ऐसा खाने का। तो आज आलू की कचौड़ी बनेगी। तो सब्जी मैं बनाऊंगी, आटा दीक्षा लगा देंगी, आलू देव भी कुछ छील देंगे, इनको दे दूंगी।
तो यहाँ पे दीक्षा 1 कटोरी मैदा ली हैं और इसमें वैसे तो सिर्फ मैदे में कचौड़ी अच्छी लगती है, लेकिन हमने अभी छोले भटूरे भी खाए थे, भटूरा भी मैदे का था, इसलिए मैदा सिर्फ नहीं लिया है। इसमें 1 कटोरी मैदा, 1 कटोरी आटा, उसके बाद इसमें 2 चम्मच तेल रिफाइंड डाला है या घी भी डाल सकते हैं। उसके बाद नमक डाल दिया है और 1 चम्मच सूजी डाल दी है। तो इसका आटा सॉफ्ट सा लगा लेंगे क्योंकि कचौड़ी के लिए सॉफ्ट आटा ही चाहिए होता है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी खड़ी धनिया, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी सौंफ, इसको हल्का सा भूंज लिया है मैंने। और भूंज के इसको चाहे पीस लीजिए दरदरा या फिर इसी ऐसे किसी में कूट लीजिए, तो मैं इसी में डाल के इसको कूट लूँगी। और कूटने के बाद में बस इसमें थोड़ा सा हींग जीरा फिर से छौंक में डाला है, 2 चम्मच तेल डाल के यहाँ पे अदरक और मिर्ची डाल दी है। और इनको थोड़ा सा भूज के तुरंत ही मैंने जो मसाले भूज के कूटे थे वो डाल दिए हैं। और उसके बाद इसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा अमचूर पाउडर ये डाल देंगे और उसको डाल के हल्का सा भूजेंगे और गैस धीमी रखेंगे। एक बार तेल गरम करके फिर गैस को धीमी कर देना है। और सारी चीज़ें डालने के बाद में फिर ये आलू छील के मैश किए हुए आलू रखे हुए हैं, तो बस अब इसको डाल के थोड़ा सा भूज दूंगी इसको कढ़ाई में। तो इस तरह से कचौड़ी, आलू की कचौड़ी बहुत टेस्टी लगती है। और यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है और उसके बाद ये हरी धनिया दीक्षा काट रही हैं, तो इसमें बस हरी धनिया डालेंगे। और आटा लगा के दीक्षा ने रख दिया है, तो थोड़ी देर आटा जब सेट हो जाता है तब बनाते हैं तो अच्छी बनती है। तो बस मेरा मसाला भी तैयार, उधर सब्जी भी तैयार हो गई है। और बस इसको अब भूजने के बाद मैं थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी, तब से 1-2 काम और मेरे जो हैं वो कर लूँगी। और उसके बाद यहाँ पे मैं बनाना शुरू कर दी हूँ कचौड़ी। तो मतलब मैदे की बात, भले ही मैदा नुकसान, वैसे भी कोई भी चीज़ जो हमें फ़ायदा नहीं नुकसान करती है वो चीज़ें हमें अच्छी भी लगती हैं और वही खाने का मन करता है। लेकिन मैंने कहा चलो आटे में भी कचौड़ी अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है कि मैदे में ही अच्छी लगती है। मैंने मैदा और आटा दोनों ही मिलाया है और बस इसको जैसे आप कचौड़ी बनाते हैं उसी तरह से हल्का बेल के या फिर हाथ से भी इसको सार के आप भर सकते हैं छोटे छोटे से, और डाल के बस कढ़ाई में तल लेना है। तो ये कचौड़ी आलू की तैयार है। अगर आप लोग इस तरह से नहीं बनाते हैं तो एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिएगा, अच्छी लगेंगी आप लोगों को। तो यहाँ पे बस ये देखिए मेरी कचौड़ी गर्मा गर्म कचौड़ियाँ निकल आई हैं और सब वेट कर रहे हैं, काफ़ी लेट हो गया है तो खाने का। बस अब यहाँ पे बस खाना होगा, तो आप लोग भी आ जाइए। अब दीक्षा को बोल दूँगी मैं कि वो खाना निकाल लेगी और बस अब हम लोग का सब हो गया खाना पीना और 11 बज गए हैं। आज 11 बज गए हैं और आज इन्होंने बहुत काम किया है, पूरे दिन बिजी रहे। आज छुट्टी ले रखी थी और पूरे दिन बारिश भी हुई है, पूरे दिन ये कुछ ना कुछ आज किए हैं, रेस्ट नहीं किया। और मैं तो करती ही हूँ लेकिन आज इन्होंने भी बहुत मेहनत करी है। तो अब बस हम लोग खाली हो गए हैं तो लेटेंगे। तो मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाह रही हूँ क्योंकि कई लोग के कुछ क्वेश्चन के आंसर शायद मिल जाएंगे, क्योंकि मन में बहुत सारे लोगों के कई कमेंट ऐसे आते रहते। तो इसलिए मैं ये वाला वीडियो, मतलब ये टाइटल से आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। तो मेरी शादी बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी मेरी, और वो किस लिए हुई थी कि मेरे डैडी मम्मी को लड़का अच्छा मिल गया था, जो कि रिलेशन में शादी हुई थी हमारी। मेरी बुआ, मेरी सगी बुआ के ननद के लड़के थे ये, और इनको जॉब मिल गई थी फौज में। तो बुआ ने मेरे बोला आके कि लड़का बहुत अच्छा है, बहुत सुशील, हर चीज़, मतलब थे भी ये बहुत हर चीज़ में सर्वगुण संपन्न सुंदर भी थे और नौकरी भी कर रहे थे। तो माँ बाप तो यही सोचते हैं मेरी लड़की अच्छे घर में जाए और नौकरी वाला लड़का रहे, सरकारी जॉब वाला, ये सब चीज़ें हम मिडिल क्लास में सोचते हैं। तो बस डैडी मम्मी ने बुआ की बातों में आके कि भाई उनकी ननद के लड़के ही थे तो उनको पता है, सब कुछ बता रही हैं, अच्छा है। उस समय मैं 9th क्लास में थी। 9th का एग्ज़ाम मैंने शादी से 10 दिन पहले दिया था, 9th का एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद फिर मेरी शादी इनसे हो गई। और जानते ही शादी होने के बाद क्या होता है, और वही ससुराल में कितना भी आप कितने भी कम उम्र के रहो, लेकिन जब बहू बन जाते हो तो बहू वाला फर्ज निभाना पड़ता है। लोगों को ये भी नहीं, मतलब लोग के मन में थोड़ी नहीं होता, क्योंकि ससुराल वालों को इतना नहीं पता कितनी कम उम्र है क्या है। वहाँ तो मैं बहू ही हूँ और लोग मेरे से बड़े बड़े एज के सब, जैसे पद बड़ा होता है, पैर छूना, सब कुछ मेरे लिए इतना वो था। मैंने कैसे वो सारी चीज़ें निभाई, कैसे क्या किया,
बहुत ही मतलब बहुत उतार चढ़ाव आए हैं मेरी लाइफ में। मेरे से छोटे भाई जो थे सब वो शादी उनकी पहले हो गई थी, चाचा उचा के लड़के उड़के, चाचा के लड़के के। तो मेरे घर में ऐसे था कि मेरी भाभी थी, तो भाभी घर में खाना बनाने के लिए तो भाभी सब थी सारे लोग। हम लोग बोले भाई जब चलो घर और बना लेते हैं और सब मेंटेन करके फिर शादी करेंगे, क्योंकि घर में करने वाले थे। तो इस वजह से जब इनकी शादी मेरे साथ हुई तो जितने छोटे भाई थे शादी हो गई थी, तब ये सबकी बड़ी हो गई है, बड़ी हो गई थी, इनको अजीब लगे। मेरे देवर लोग भी सब ग्रेजुएट कर मतलब थे, पढ़ रहे थे, मतलब ग्रेजुएशन चल रहा था उन लोगों का, देवर लोगों, लेकिन सब लोग रिस्पेक्ट करते थे। ये नहीं है कि कोई मतलब उल्टा सीधा बोले, सब बहुत अच्छे थे, फैमिली अच्छी थी, ऐसा कुछ नहीं मुझे बहुत वो नहीं। लेकिन कुछ भी हो, ससुराल ससुराल होता है, मायका नहीं बन सकता, ये सभी जानते हैं। तो कुछ चीज़ें मुझे करनी पड़ी, फेस करनी पड़ी, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने, ऊपर से ये फौज वाली नौकरी थी, ये 4 दिन में चले जाया करते थे और उस समय ना फोन वगैरह होता था ना कुछ, उस समय नहीं था, ना मोबाइल था ना फोन ही था घर में। कुछ दिनों के बाद में, फिर कुछ दिनों के बाद शादी के बाद लैंडलाइन घर में लग चुका था, तो कभी कभी फोन पे बात हो जाती थी, पर इनकी पोस्टिंग ऐसी जगह होती थी फोन ही नहीं हुआ करते थे। और फिर शादी होगी तो फिर बच्चे होंगे, फिर दीक्षा हुई, फिर मतलब कई चीज़ें उतनी कम एज में संभालना, क्योंकि पहले आजकल के जो बच्चे होते हैं, क्योंकि फ़ोन वगैरह टीवी इतनी सारी चीज़ें हैं, उनको काफ़ी चीज़ें पता होती हैं। मुझे उतनी नॉलेज भी नहीं थी, और मैं थी भी थोड़ी सीधी, सभी जानते हैं घर वाले मेरे कि मुझे उतना नहीं पता जाता था कुछ भी, मैं इनसे कुछ बोल भी नहीं पाती थी, कुछ नहीं इनसे बोलती थी। ये बाद में जैसे काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि हो जाती थी, ये बाद में मुझसे बोले, अभी भी बोलते कि तुम क्यों नहीं बताती थी, कोई बात क्यों नहीं बोलती थी मेरे से ये अभी भी उस बात को बोलते हैं। लेकिन मुझे ये होता ही नहीं था कि मैं इनसे कुछ बोलूँ। जब इतने दिन में आते थे तो लगता था कि क्या बोलूँ मैं खुद ही। फिर ऐसी नौकरी थी, चले जाते थे, वहाँ पे भी ऐसी ऐसी जगह पोस्टिंग होती थी, इनको भी प्रॉब्लम, अब फिर मैं नहीं कुछ बोल पाती थी। बस किसी तरह से लाइफ ऐसे ही 10 साल बीते हैं, 10 साल ये अपना ऐसी जगह पोस्टिंग वगैरह चलती रहती थी। बाद में फिर ये यहाँ देहरादून आए, फिर लेके आए, साथ में बच्चे पढ़ने लायक हो गए थे। उस समय दीक्षा हो गई थी, दीपू देव तो नहीं हुए थे, वो तो यहीं आके फिर स्कूल में मैंने डाला था, तो दीक्षा का एडमिशन फिर यहाँ आके कराया। और उस समय से ये पढ़ने में, क्योंकि गांव में वो माहौल नहीं मिल पाता था, स्कूल वगैरह काफ़ी दूर थे, ट्यूशन कोचिंग नहीं मिल पाता था, तो इसलिए फिर हम यहाँ पे रुक गए नहीं। ऐसा कुछ मन नहीं था घर में, क्योंकि सभी मायका ससुराल सब वहीं है, तो सभी लोग सोचते हैं कि यहाँ आ जाते, यहाँ घर परिवार था। तो हम लोग भी सोचते हैं उस बात को, तो सोचते हैं चलो आज नहीं कल बच्चे बड़े हो जाएंगे तो देखा जाएगा, तो हम लोग वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं लाइफ में, चलती ही है। तो मेरी ये थी जर्नी जो मैंने थोड़ी सी आपसे लोगों से शेयर करी है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि मेरी बड़ी बेटी काफ़ी बड़ी लगती है, एक बार कमेंट भी आया। तो भाई इसीलिए हुआ है कि मेरी शादी कम एज में हुई, फिर बच्चे हुए, वो अब ऐसे ही है कुछ, आप लोग समझ गए होंगे मेरी बातों को। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और आप लोग को मेरे वीडियो ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हाँ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि आप लोग के लाइक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, अच्छे कमेंट से। ये सभी के साथ, सभी यूट्यूबर के साथ होता है, तो मैं भी वही बात बोल रही हूँ, कुछ नया नहीं है, सभी को होता है, लेकिन क्योंकि आप लोग के सपोर्ट से ही हो सकता है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए जल्दी से बाय, गुड नाइट।